वो उसे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा दी और वापस घर लौट गई और अंधा दिन भर वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने उसे 2 पैसा दिया। फिर ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भी उसे वापस लेने नहीं आई थी। पक्षियों की आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई। मुझे भी यहाँ बैठे काफी देर हो गई है, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आई? इसी तरह अर्जुन ने अपनी पत्नी का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। लगता है इंदु किसी काम में फंस गई है। मैं ही किसी तरह घर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से उठ गया और घर की ओर चल दिया, लेकिन वो गलत रास्ते पर चला गया और घर पहुंचने की बजाय वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। तो उसे जंगल की पक्षियों की पड़ों की आवाज आने लगी और अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो एक जंगल में पहुंच गया है। लगता है मैं किसी जंगल में पहुंच गया हूँ। अब मुझे रात यहीं बितानी होगी। अगर मैं आगे चला तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा, और यहाँ जंगल में नीचे बैठा रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। इससे अच्छा मैं किसी पेड़ को ढूंढकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूँ। फिर अर्जुन ने जैसे तैसे एक पेड़ ढूंढकर उसके ऊपर बैठ गया। फिर आधी रात होने पर उसी पेड़ के वहां पर 4 जिन उड़ते हुए आए तो उनके सरदार ने उनसे पूछा, तो बताओ तुम तीनों ने क्या काम किया? मैंने इन दिनों में थोड़े से अनाज के बदले एक दोस्त को दूसरे दोस्त से अंधा करवा दिया। तुमने ये अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। सरदार जी, मैंने इतना अच्छा काम तो किया है, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। वो ऐसे है कि जैसे ही वो अंधा इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपनी आंखों पर मल लगी तो उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। लेकिन चिंता मत करो, ये बात कोई नहीं जानता, इसलिए वो अंधा ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरे जिन की बारी, तुम बताओ तुमने क्या किया? सरदार जी, मैंने एक गांव का पूरा पानी सुखा दिया। वहां पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए वहां के लोगों को 40 मील दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है, और बहुत से लोग तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि गांव के पास बड़ी बड़ी सी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरत से भी ज्यादा पानी निकल आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये बात किसी ने ना तो सुनी है और ना ही कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरे जिन की बारी। अब तुम बताओ तुमने क्या किया? मैंने एक राज्य के राजा के इकलौते बेटे को अंधा कर दिया है, और उसकी आंखों की रोशनी न कोई हकीम ला सकता है और न कोई वेद ला सकता है। तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को अगर राजा के बेटे की आंखों पर मल दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बात अपने अलावा और कोई नहीं जानता, और ना ही यह बात किसी ने सुनी है। लेकिन उस जीन को ये नहीं पता था कि उन सब की यह सारी बातें पेड़ पर बैठा अंधा अर्जुन सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब वह जिन वहां से चले गए तो अर्जुन पेड़ से नीचे आया और वहां के पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपनी आंखों पर मला, तो वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। अरे वाह, इसका मतलब उन जिन की सभी बातें सच थी। अब मुझे बाकी के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने वहां की थोड़ी सी मिट्टी अपने झोले में डाल दी और वहां से आगे की ओर निकल पड़ा। और सुबह तक वो उस गांव में पहुंच गया जहां पानी नहीं था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मटका लेकर जा रहा है, तो उसने उस बूढ़े को रोककर बोला, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। बेटा, मैं यह पानी 40 मील चलकर लेकर आ रहा हूँ, और मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, और अगर मैं यह पानी तुम्हें पिला दूंगा तो मेरे परिवार को मैं क्या पिलाऊंगी? चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आपके गांव में आ गया हूं तो आपके गांव में इतना पानी हो जाएगा कि आपके गांव के नदी नाले तालाब सब लबालब भर जाएंगे। ये बात सुनकर वो बूढ़ा बहुत ही खुश हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो?
सच में हमारे गांव में इतना पानी आ जाएगा? हाँ हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस आप अपने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आओ, क्योंकि मैं यह काम अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया और कुछ ही देर में गांव के कुछ लोगों को जमा करके आ गया। अरे भाई, तुम हमें इस पानी की समस्या से बाहर निकाल दो तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। तुम बताओ हमें क्या करना होगा। आपके गांव में जहां भी एक बड़ी सी चट्टान पड़ी हो, वहां मुझे ले चलो। फिर वो गांव वाले अर्जुन को लेकर एक बड़ी सी चट्टान के पास चले जाते हैं। भाई लोगों, अब आप सबको मिलकर इस चट्टान को हटाना होगा। इस चट्टान के नीचे बहुत सारा पानी है। अर्जुन के कहने पर गांव के सभी लोग उस चट्टान को हटाने में लग गए। कुछ देर मशक्कत करने के बाद उन्होंने वो चट्टान वहां से हटा दी तो वहां से एक पानी की धारा निकल आई। यह देखकर गांव वाले काफी खुश हो गए और अर्जुन को जय जय घर करने लगे। गांव वालों ने खुश होकर अर्जुन को 1000 सोने के सिक्के से भरी हुई एक पोटली दे दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे किसी राजा को जानते हो जिसके बेटे की आंखों की रोशनी चली गई? हाँ हाँ, हमारे गांव के पास में लालगंज राज्य है। वहां के राजा के बेटे की आंखों की रोशनी अभी कुछ दिनों पहले ही चली गई है। बहुत से हकीम और वेदों ने प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस ना आ पाई। ठीक है, तो आप मुझे विदा कीजिए। मुझे लालगंज राज्य के राजा के पास जाना है। ऐसा कहकर अर्जुन लालगंज राज्य की ओर निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वो लालगंज राज्य पहुंच गया। मैंने सुना है कि आपके राजा के बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। अरे तुम क्या इलाज करोगे? यहाँ बड़े बड़े हकीम और वेद आए और ऐसे ही चले गए। वो कुछ नहीं कर पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे? लेकिन आप एक बार अपने राजा को यह खबर तो दे दो कि मैं उनके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं राजा के पास जाकर आता हूँ। जब तक तुम यहीं ठहरो। ऐसा कहकर सिपाही राजा के पास चला जाता है तो राजा अर्जुन को अपने पास बुलाता है और बोलता है, तुम मेरे बेटे का इलाज कर सकते हो? जी महाराज, मैं आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लेकर आ सकता हूँ। अगर तुम ऐसा कर पाए, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस ले आए, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर अर्जुन को राजकुमार के पास ले जाया गया तो उसने अपनी झोली से वो मिट्टी निकालकर राजकुमार की आंखों पर मल दी तो राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने खुश होकर अर्जुन को इतना सारा धन दिया कि उसे धन को लेकर जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी। और उधर अर्जुन की पत्नी इंदु बहुत ही दुखी थी। पता नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर। मैं उनके बिना कैसे अपना आगे का जीवन बिता पाऊंगी। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। इंदु ये सब बोल ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज आती। इंदु, सुनती हो, जरा बाहर आओ। इंदु अपने पति की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से बाहर आ गई। अरे, आपकी आंखें वापस लौट आई। और ये बैलगाड़ी क्यों लेकर आए हो? इन बोरियों में क्या है ऐसा? अरे इंदु, थोड़ा धीरे बोलो। इन बोरियों में सोने के सिक्के ही सिक्के हैं। इस तरह अर्जुन सारी बात अपनी पत्नी इंदु को बता देता है। फिर कुछ दिनों में अर्जुन अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। और जब यह खबर उसके दोस्त रोहन को पता चली तो वो जल्दी से अपने दोस्त के पास गया। मेरे दोस्त, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे लौट आई? और तुम्हारे पास इतना सारा धन भी आ गया? फिर अर्जुन बिना कुछ झूठ बोले सारी बात अपने दोस्त रोहन को बता देता है। अर्जुन की यह सभी बातें सुनकर रोहन अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो यह बात है, अब मैं भी अर्जुन से ज्यादा अमीर बनूंगा। फिर जैसे ही रात हुई तो वो भी उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर अंधेरी रात होने पर वह सभी जिन वापस वहां आए। सरदार, ये तो गजब हो गया। अंधे दोस्त की आंखें वापस लौट आई। हाँ सरदार जी, गजब हो गया। जिस गांव में मैंने पानी की समस्या पैदा की थी, उस गांव में आज ही इतना पानी आ गया कि वहाँ के सभी नदी नाले लपालप भरे हुए हैं और पानी उसी चट्टान के नीचे से आ रहा है। हाँ सरदार, हाँ, जिस राजा के बेटे की आंखों की रोशनी मैंने छीन ली थी,
उस राजा के बेटे की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। सरदार, मेरी यह बात समझ नहीं आ रही। ये सब कैसे संभव है? जरूर इस जंगल में ऐसा कोई है जिसने अपनी सारी बातें सुनी है। तुम सभी जल्दी से उस व्यक्ति को ढूंढो और उसे मार दो। सरदार के कहने पर वो सभी जीन उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रोहन मिल जाता है। यह रहा वह व्यक्ति, इसी ने अपनी सारी बातें सुनी हैं। ऐसा कहकर वो जिन अपनी शक्ति से रोहन को भस्म कर देता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.